देखिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटे आप तो बेशक बोर हो जाइए, लेकिन आपके पापा पैसे देने में बोर नहीं होते ना, पैसे देते हैं ना हम। देखो आपको गप करने का पूरा मौका देंगे, अभी पढ़ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन मतलब होता है हिंदी में संरक्षण, बचाना, किसी चीज को खत्म होने से बचाना। तो जिस तरह से आज अर्थ पर, धरती पर प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है? और ये अगर प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे एक एक करके खत्म हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम इसको कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बायोस्फीयर is that part of the earth in which living organism exist or which supports life. बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल। वो क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को बनाए रख सकते हैं। अब खुद सोचिए, स्पेस में कोई भी इंसान या कोई भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता, ठीक है? तो मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे हर तरह का एयर भी हो, वाटर भी हो, फूड भी हो, लाइफ भी हो, सब कुछ हो, उसको हम क्या करते हैं? बायोस्फीयर, जीव मंडल करते हैं। देखिए, अब ये जो बायोस्फीयर है, जैसे रिवर का बायोस्फीयर हो सकता है, ठीक है, पॉन्ड का हो सकता है, लेक का हो सकता है, ओशियन का। एक ओशियन को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी लाइफ रहती है, एयर में भी बहुत सारा लाइफ है, जो तालाब का पानी है या नदी का पानी है या लेक है उसमें भी है। दिस इज बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन लैंड, इन द एटमोस्फेयर एज वेल एज इन द वाटर बॉडी। हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। देखो, द टर्म वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल हैबिटेट। अब देखो, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ का मतलब यह है कि जो नेचुरली मिलता है, ऐसे एनिमल्स और प्लांट। वाइल्ड लाइफ मतलब बेटे केवल एनिमल की बात नहीं हो रही, प्लांट्स की भी। जो जंगलों में नेचुरली एनिमल और मिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ कहते हैं। सो अब एक टर्म आता है, द टर्म डाइवर्सिटी मीन्स अ वेराइटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, ठीक है? एंड बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल वेराइटी। जैव विविधता हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो यहां पर आप कंछावले में देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स तो आपको दिखेंगे भी नहीं उतने ज्यादा। अब अगर आप एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात करो, अमेजन फॉरेस्ट की बात करो, तो वहां पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, ट्रीज है। यहाँ नहीं है। उसके बाद अगर आप डेजर्ट की बात करो, डेजर्ट है, दूर दूर तक रहते हैं, थोड़ी बहुत एक दो झाड़ियां मिलती हैं, बुशेज मिलती है, तो वहां बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, पेड़ पौधों की, प्लांट्स की। ये बायोडाइवर्सिटी यूपीएससी में या किसी भी कंपटीशन में खट से आएगा पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैं आपको बता दूं। बायोडाइवर्सिटी जो है उसका मतलब ये हुआ कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। आप खुद सोचिए, जहां पर इंसान ज्यादा रहते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पर थोड़े बहुत तो खेत हैं, थोड़े बहुत बागीचे उगीचे 2 4 5 हैं। अगर आप यहाँ से सीधे मेन दिल्ली में चले जाओ, मंगोलपुरी चले जाओ, या और भी रोहिणी चले जाओ, पीतमपुरा चले जाओ, तो वहां पर तो और भी कम प्लांट है, आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है? अब वहां पर क्या है? बायोडाइवर्सिटी और भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है? बैठो धरती पढ़ाएंगे, इसमें मजाक नहीं करते, ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहां होगी? वहां पर जहां की नेचुरल प्लेस ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आप एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो रिच प्लेस है वो है अमेजन। अमेजन का जो फॉरेस्ट है वहां सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 जगह ऐसी हैं जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। मैंने तो सारी राम कहानी बता दी, तुमने सुना ही नहीं। वेराइटी ऑफ प्लांट्स और वेराइटी ऑफ एनिमल्स जितने ज्यादा होंगे किसी जगह पे, वहां की बायोडाइवर्सिटी, हाँ दोनों की वेराइटी, या प्लांट्स या एनिमल्स कुछ भी कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, या तो दोनों नहीं तो कोई। इंडिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है।
पूरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला का जो ये पूरा बॉर्डर है जो समुद्र के किनारे, बहुत ज्यादा जंगल पाया जाता है। और दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना, ये सब। धरती ऐसे नहीं करते, बैठो, धरती पढ़ाने दो मुझे, बैठो। अब नहीं खींचेगी, खींचेगी तो मैं उसको, है ना, शाहजहां वाला ये कपड़ा दे दूंगा। तो बायोडायवर्सिटी समझ में आया आप लोग को? ठीक है, देखिए आपको बायोस्फीयर समझ में आया, जिसको जीवमंडल कहते हैं। ओके, आपको ये भी समझ में आया कि बायोडायवर्सिटी किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। और आपको मैं अब समझाऊं कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ, an ecosystem is a system which include all the living organism, plant, animal and microorganism of an area and the physical environment, soil, air and water in which they live. In an ecosystem, the various living organisms interact among themselves through food chain and also. देखो, इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक प्लेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब देखिए, जो प्लांट्स होंगे वो मिट्टी के बिना उग नहीं सकते, कोई भी एनिमल या प्लांट है उसको एयर भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों इंटरेक्ट होकर के जिस लाइफ को बनाते हैं, जो जीवन को बनाते हैं, वही पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक जोड़, जो आप लोग अपनी भाषा में कहते हो पॉन्ड या तालाब की बात करो, तो तालाब में जो वाटर है उससे फूड मिलता है, एक्वेटिक मतलब जो भी वहां जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। साथ ही उसमें फिश कैसे सरवाइव करती है, क्योंकि उसमें एयर भी है। वहां पे कुछ ग्रासेज है जिसको फिश खाती भी है, बहुत सारे कीड़े भी रहते हैं वो भी खाते हैं, और सारी चीज उसमें सरवाइव कर सकती है। तो एक पॉन्ड का अपना इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम से बाहर जाके उसको कोई चीज नहीं लेनी होती। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहां बैठे हो तो आप ऑक्सीजन के लिए कहीं जापान नहीं जा रहे, आपको खाना भी खाना होगा तो या तो आप राशन की दुकान से ला रहे हो, कहीं से भी तो सप्लाई आ रही है ना, आपके घर तक फूड आ रहा है ना, शेल्टर भी आपको यही मिला ना, आप रहते यहाँ हो, आप खाते यहाँ हो, आप सांस यहाँ लेते हो, इट मीन्स आप यहीं के इकोसिस्टम में। ऐसा इकोसिस्टम जो आपको फूड, शेल्टर और एसेंशियल थिंग्स टू सर्वाइवल ऑफ लाइफ। जी, किस चीज का इकोसिस्टम? इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक आप ये कह सकते हो कि प्लेन इकोसिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि मैदानी इलाके में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लो जो फ्रॉग रह रहा है या जो डक है जो पॉन्ड में रहती है, तो उसका इकोसिस्टम वो पॉन्ड हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो बड़ी शार्क है, वेल है, अगर ओशन में रहती है तो उसका इकोसिस्टम वो ओशन हो गया। हाँ, जिंदगी को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही। अब जैसे मान लो बेटे कि सवाना का जो ग्रासलैंड है, सवाना आप समझते होंगे, ग्रासलैंड अफ्रीका का आपने डिस्कवरी में देखा, शेर और हिरन ये जिराफ दौड़ते रहते हैं, तो वो ड्राई ग्रासलैंड जहां बारिश कम होती है उसको सवाना ग्रासलैंड कहते हैं यहाँ पे अफ्रीका में। तो वो जो ग्रासलैंड का नाम है सवाना। हाँ, ग्रासलैंड का नाम अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ठीक है। तो सवाना ग्रासलैंड ही वहां का इकोसिस्टम है, उसी इकोसिस्टम में रहता है। शेर उसी ग्रासलैंड में रहता है, उसको वहीं से खाना मिलता है और वहीं के वातावरण में सांस लेता है, शेल्टर मिलता है, तो वही हो गया उसका इकोसिस्टम। जो चीज आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कंपटीशन में तो आएगा ही नहीं, जो आपको सड़ू लगती है ना, उसी में आपको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा, और उसी के लिए हम आज आपको 5 से 6 बुला रहे हैं। बुला नहीं रहे सर, यहीं पे। हाँ, जैसे जाएंगे तो आएंगे कहां से? जी। ओके, द बिगेस्ट थ्रेट to the existence and survival of wild animals and bird is deforestation, वनोन्मूलन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट पहले से था, हम उस जंगल को काटते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट को खत्म करने को ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जंगलों को काटना या खत्म करना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब सोचो, आपने न्यूज में देखा होगा, अभी कोविड के काल में जब सब लोग घर में हो रहे थे, तो सड़कों पे कभी टाइगर दिख जा रहा था, कभी वो तेंदुआ दिख जा रहा था। हाँ, ये ट्रैफिक सिग्नल है ना, ये नोएडा है ना, नोएडा, यहाँ तक शेर आ गए थे, तेंदुआ, सब कुछ।
टीवी में न्यूज में आ रहा था, बिल्कुल न्यूज में। पता है क्यों? क्योंकि उनको जिस जगह पे इंसान नहीं होते थे ना, जंगली जानवर मारते, ये हमारा घर है। हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करते करते पूरा जंगल खत्म करते चले गए, ठीक है। अब वो जंगल सिमट गया, उनका घर सिमट गया। एक जो हाथी है, शेर है, या जो लेपर्ड है, मैं आपको बताऊं, सुन लो। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ गया, वहां पर क्या कहते हैं, बड़ के पेड़ तक आदमी हिरन मार लिया, खा गया, ऐसा नहीं। 50-50, 60-60 किलोमीटर तक का एरिया होता है उनका। और किनका? एक शेर का, एक शेर परिवार का 30 किलोमीटर तक। अब उस 30 किलोमीटर के एरिया में कोई नहीं दिखना चाहिए, तो शेर उसको भगा देगा। बात समझ रहे हो ना? इस तरह इलाके होते हैं। चीते का अपना एरिया होता है, लेपर्ड का अपना। तो इतना बड़ा जगह, तो भाई अब सोचो, हम लोग तो जंगल काटते जा रहे हैं। वो जाते हैं तो फिर वो लड़ाई होती है ना उनकी। जैसे मान लो बेटा, आपका घर है, आपका खेत है, कोई दूसरा आदमी आएगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी ना, वही वाली बात। पता रहता है हमारा। हाँ, जैसे वो अपने यूरिन से है ना, उसको मार्क करते रहते हैं वो अपने शेरों का। मैंने देखा होगा डिस्कवरी पे। तो उससे क्या होता है कि वो पता चल जाता है कि इसका इलाका, बाउंड्री बनाते हैं पूरा, इस तरह से वो मार्क करते रहते हैं। तो जो भी है, सबसे बड़े जानवर तो इंसानी है। केनिया में मैं आपको बताऊं कि केनिया में आप जू में जाओगे ना, तो वहां लिखा गया है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। हम जाएंगे ना देखने कौन सा दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, ठीक है। तो उस केज के अंदर एक बहुत बड़ा आईना लगा रखा है उन्होंने, मिरर, और जाके देखोगे तो आप ही अपने आप को दिखोगे। मतलब हम ही वो सबसे खतरनाक जानवर है, जिन्होंने सारे जानवरों पे या तो जीत हासिल कर ली, नहीं तो जिनको, सब जानवरों को हम लोगों से खतरा है। क्या है? हाँ सर, ये सच कह रही है। मतलब फैक्ट नहीं, आपने अभी कुछ बोला था पहले, इससे पहले, आईने से पहले आपने केनिया कुछ बोला था। केनिया के एक जू में वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल का लगा हुआ है, कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यहाँ देखें। और जैसे आप जाओगे ना, तो केज के अंदर क्या, जैसे जाके झांकोगे तो वहां एक बहुत बड़ा है ना मिरर लगा हुआ है। आप जाओगे तो क्या मिरर में क्या दिखेगा? आप दिखोगे, उसमें कोई जानवर नहीं है। तो इसका मतलब ये है, एक मैंने आर्टिस्ट लोगों का बताने का तरीका, कि सबसे खतरनाक आप ही हैं और हम ही हैं, जिससे ये धरती मतलब खत्म हो रही है। हमारे जैसे इंसानों ने ही तो ये काम किया है ना। ये क्या कह रही है? मैं अपने गाय एक बच्चे को ट्यूशन पे बोलना साड़ी पहन के आएगा। देखिए, अब छोटे बच्चे की तरह तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा ही है कि जंगल कट जाता है, ये हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा है ना, दिमाग को बड़ा बनाइए और सुनिए क्या क्या हो सकता है। सर, ये वाला मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। जैसे आपने बोला लॉकडाउन में ये शेर वगैरह दिख गए जी, ये शेर वगैरह क्यों दिख गए? जब डिफॉरेस्टेशन हो ही नहीं रहा था तो क्यों दिख गए? डिफोरेस्टेशन तो हो ही रहा है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन में क्या हुआ कि दूर दूर तक सड़कों पे एक भी व्हीकल नहीं दिख रही। तो जो फॉरेस्ट से सटे हुए इलाके थे, ठीक है ना, तो वहां से मोस्टली क्या होता है, जब आदमियों की भीड़ ज्यादा चलती है ना, तो वहां जानवर को खुद पता होता है ये हमारी जगह नहीं। जानवर ज्यादा समझदार इन द सेंस सेंसिटिव ज्यादा है, उसको अच्छा और बुरा बस ये पता होता है, ये अच्छा और ये बुरा। और इंसानों को सब कुछ पता होता है। भगवान ने जितने भी मैमल्स बनाए, मैमल्स आप लोग समझते हैं क्या होता है? जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें ब्रीदिंग कैपेसिटी इंसान की सबसे कमजोर बनाई। फिजिकल जो स्ट्रेंथ होता है हम इंसानों की बहुत सारे जानवरों में सबसे कम होती है। एक गाय या भैंस में अगर आप लड़ो कोई भी कितना भी ताकत, उससे नहीं लड़ पाओगे, बहुत ज्यादा ताकत होती है उसमें। एक मंकी होता है ना, बंदर, आप ये मत सोच लेंगे बंदर से जीत जाएंगे, वो 2 तमाचे देगा ना, वहीं पे पतीसी लाल कर देगा। समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको तो काट भी रखा है, हाँ, थोड़ा कंट्रोल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेकिन भगवान ने क्या किया, इंसान को है ना ब्रेन ही नहीं दिया है, एनालिटिकल ब्रेन दिया है। एनालिटिकल ब्रेन का मतलब होता है कि जो चीजें होती है उसका विश्लेषण करना, उस पर ज्यादा विचार करना और डिसीजन लेने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा, ये इंसानों के अंदर है। इसलिए इंसान ने, और इसीलिए कहा जाता है आप है ना डोलों के ऊपर काम नहीं करो, दिमाग के ऊपर काम करो। दिमाग आपका ज्यादा ताकतवर है ना, तो 4 डोले वाले बाएं में और 4 डोले वाले दाएं में, 10 पीछे और 10 आगे घुमा लीजिएगा। दिमाग का खेल है ना सब, क्यों डोलों पे काम करे इतना।
जब पता है कोई काम नहीं आनी है। जिनके डोले बने हुए भी है ना, वो भी है ना जोड़ों का दर्द लेके ना क्या करते हैं, गोविंदा वाला तिल से मालिश करते रहते हैं, हाय रे गुड्डे गए हमरे। ऐसे नहीं होता, लेकिन वो करते रहते हैं। करते नहीं है, करते रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, तो जंगल कटते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है और इसका क्या इफेक्ट है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत बड़े इलाके पे जंगल को काटना डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। द फॉरेस्ट लैंड क्लियर्ड ऑफ ट्रीज इज यूज्ड फॉर अदर पर्पस। द वेरियस कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोज। आ जाओ, देखो पहली बात तो ये कि जंगल काटे क्यों जा रहे हैं। एक तो फ्यूल के लिए, लकड़ियों से खाना बनता है, फर्नीचर के लिए, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो पर्पस है जंगलों को काटने का, कि हमें लैंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि अगर आप इंसान ज्यादा आ गया तो इंसान केवल रहेगा ही नहीं ना, अब इंसान है तो वो खाएगा भी, तो खेती के लिए चाहिए। अब इंसान खाएगा ही नहीं, उसको तरह तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, वो बिस्किट भी खाएगा, उसको बाइक भी चाहिए, उसको पेप्सी भी चाहिए, तो प्लांट कहाँ लगेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां भी तो बढ़ेंगी ना, तो जगह नहीं रहेगी तो जंगलों को काट के फिर वहां पर भी लगाया जाएगा, है कि नहीं। तो आप बेशक जंगल नहीं भी काट रहे हो, जैसे कि सुनी ने बोला कि हम तो सर जंगल नहीं काटते, हम तो जानवरों को नहीं मारते, लेकिन हम जिन चीजों को प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या वो किस एवज पे आया है, मतलब किस चीज की कीमत पे आया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप वुडन फर्नीचर यूज करते हो, लकड़ी का पलंग यूज करते हो, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर आपके घर के दरवाजे जो हैं लकड़ियों के हैं, वुडन के हैं, तो लकड़ी कहां से आई, पेड़ को काट के ही तो आई। हम जितना ज्यादा ये वुडन चीजों को यूज करेंगे, जितना डिमांड बढ़ाएंगे, इसका मतलब जंगल को काट के ही आ रहा है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, ये पेड़ यहाँ नहीं है कि आपके बागीचे से काट के आपको लगा दिए गए हैं, वो जंगलों से ही कट के आते हैं सारी लकड़ियां, ठीक है। और देखते देखते जंगल साफ हो जाता है। अभी COP26 एक सम्मेलन हो रहा है, आप न्यूज पर पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा। उसमें कहा गया, इस चीज को 5 बजे के लिए हम बचा के रखेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या था? ये बस एक ऐसा बुलबुला था पानी का जो फूट गया। सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब देखो इसमें ऐसा भी है कि कुछ प्रकृति के द्वारा भी जंगल खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने ना फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट फायर होती है, जंगल की आग के बारे में सुना होगा। जंगल में आग लग जाती है, और जंगल में आग का मतलब है ना कि हजारों लाखों एकड़ में जंगल के जंगल पूरे साफ हो गए। ऑस्ट्रेलिया है, कैलिफोर्निया है, अमेरिका में ऐसे बहुत जंगल की आग है। अभी भारत में है ना, उत्तराखंड में लॉकडाउन में ही, कोविड के काल में वहां पे फॉरेस्ट में फायर लग गई थी, और जिसके चलते बहुत ज्यादा जंगल का नुकसान हो गया। तो ये सब भी है। ड्रॉट पड़ जाए, मतलब मान लो बहुत दिनों तक बारिश नहीं हो, तो जंगल के पेड़ सूखने लगेंगे, ऐसा भी हो जाता है। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आखिर ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अगर पेड़ कट जाएंगे तो फिर हम कुछ काम ऐसे हैं जो बिना वुडन के नहीं हो सकते, ठीक है, जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हमें लकड़ी मिलेगी कहां से, ठीक है, लकड़ी नहीं मिलेगी। उसके बाद फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज, अब मान लो कि जंगल था, जंगल में फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट मिलता है, जंगल में मिलने वाले पेड़ फॉरेस्ट के ट्रीज के कारण ही मिलता है। ट्रीज ही नहीं है तो जंगल ही खत्म, फिर वो चीज मिलेगी कहां से। तो फॉरेस्ट का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें, और साथ साथ वुडन भी नहीं मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन विल कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर और अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। पेड़ का ना होने का कारण उससे ये हो जाएगा कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। प्लांट्स तो आपको पता ही सबसे अधिक क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। जितने ज्यादा पेड़ पौधे, वो एटमॉस्फेयर से उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना काम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में जितना CO2 गैस कम होगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। उसके बाद फ्लड को भी कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए कि जंगल के ऊपर की जो जमीन है उस पे जंगल है, बोलो ना। जैसे हमारे लिए जो CO2 है जी, वो हार्मफुल होती है। हमारे लिए किसी भी तरह हार्मफुल नहीं है, हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं है। काम के लिए
हाँ तो हाँ ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी काम कर नहीं है। होता है ना, हाँ होता है, वो मैंने बताया भी है, रेस्पिरेशन 7th क्लास से पढ़ाया तो वहां पे भी बताया था मैंने आप लोगों को। CO2 लेता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, CO2 लेते हैं, मैं ये नहीं कर रहा। अब कार्बोहाइड्रेट बनता है या जो भी और भी चीजें जो बनती हैं उससे, उसमें ऑक्सीजन का भी रोल होता है, लेकिन वो अधिकतर ऑक्सीजन बाहर ही कर देती है, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का यूज नहीं होता उनका, मतलब रेस्पिरेशन कर। मैं आपको बताता हूँ, हमारे बॉडी में मोस्टली जो CO2 गैस निकालते हैं हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, कैसे होता है आपको पता है? रेस्पिरेशन के कारण हमारे हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है, वहां पे वो फूड एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं और CO2 गैस बन करके बाहर हो जाती है। तो वहां प्लांट के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, प्लांट में भी हम जब वो CO2 गैस लेते हैं तब रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है बाहर। देखिएगा, तो अर्थ अगर पेड़ पौधे हैं, ट्री है, जंगल है, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी जितने पेड़ हो जाएंगे। Deforestation will cause soil erosion, making the soil infertile and lead to desertification, मरुस्थलीकरण। देखो, अगर जंगल ज्यादा कटेंगे तो इससे क्या होगा, पहले तो मिट्टी कट जाएगी, ऊपर के बारिश का पानी आएगा, बाढ़ आएगा तो ऊपर की मिट्टी को काट के निकाल देगा, क्योंकि अगर पेड़ नहीं है, जो ट्रीज की जो रूट्स होती है, जड़ें, वो मिट्टी को कस के पकड़ के रखती है, जिसके चलते क्या होता है कि मिट्टी बह के नहीं जाती। अगर वो नहीं होगा तो मिट्टी ऊपर की इरोज हो जाएगी, मतलब इरोटेट हो जाएगी, कट जाएगी। पहली बात मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर ऊपरी लेयर की मिट्टी कट जाए तो केवल 15 सेंटीमीटर गहरी जो मिट्टी होती है, 15 सेंटीमीटर जो मिट्टी की गहराई होती है, इसी में सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, फर्टाइल जो होता है। अब ऊपर की लेयर अगर मिट्टी की कट जाएगी ना, तो पता है अंदर कुछ भी ऐसा पोषक तत्व ही नहीं होता है जिससे कि कोई भी क्रॉप ग्रो कर सके, इसलिए इरोजन बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरा, अब मान लो कि अगर मिट्टी ऊपर की लेयर कट गई, अब वो हो गए इनफर्टाइल, मतलब कोई क्रॉप नहीं उगेगा। अब कोई पेड़ पौधा या क्रॉप बहुत दिनों तक नहीं उगेगा तो क्या होगा, डेजर्ट बन जाएगा, मिट्टी ही डेजर्ट हो जाएगी। Deforestation will cause frequent flooding of rivers, leading, आना जनक एक बार खाना। देखो बेटे, आप लोग को पता है मुझे पढ़ाने से ज्यादा धरती पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो कल बता दो छुट्टी आना है। वो क्यों बताया, थोड़ा देर सस्पेंस तो रहना चाहिए ना। अरे छुट्टी है। अरे क्या करेंगे, सुबह से पढ़ा लेंगे, फिर छुट्टी किस चीज का? ठीक है छुट्टी है। बड़ी जाने मत करो। छुट्टी है कल की। हाँ। भाई मैं Deforestation will cause frequent flooding तो हो गया, deforestation affect the water cycle, leading to decrease in rainfall. The decrease in rainfall lower the ground water level and could cause droughts. 8th क्लास में कोई मुझे ये बताए कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश क्यों नहीं होगी, या पेड़ पौधे कम होंगे तो बारिश कम क्यों हो जाएगी? हम भी तो देखें, स्कूल में तो बड़ा बहस करके आए आप लोग, यहाँ पर भी थोड़ा हमें सुनाइए तो करना, फिर किस लिए जाती है? रुक जा तुम, ये तो भाई अपना क्यों बता दे, असिस्टेंट लग रहा है तेरा, तू बता पहले, बताइए चारों का सोचिए। आप लोग को टाइम दिया, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर स्टॉप कर। लीव में कुछ होता है।